पिछले 20 सालों से गूगल इंटरनेट सर्चिंग का बेताज बादशाह बना हुआ है। कई मल्टी बिलियन डॉलर्स कंपनीज ने गूगल सर्च को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली उनको ही अपने बोरिया बिस्तर बांधने पड़ गए। सबको यही लगने लगा कि गूगल ने इस फील्ड में अपने पैर ठीक से जमा लिए हैं और उसको रास्ते से हटाना अब नामुमकिन के करीब है। लेकिन शायद इस बार गूगल को टक्कर देने के लिए एक शाहकार मैदान में उतर चुका है, और ये कोई और नहीं बल्कि चैट जीपीटी एआई चैट बोट है। इस चैट बोट की वजह से सिर्फ गूगल के ही कानों में खतरे की घंटी नहीं बज रही, बल्कि कई इंडस्ट्रीज और भी हैं जिनको आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से ख़त्म करके रख देगी। पर ये चैट जीपीटी आखिर है क्या? इसका आम लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है? गूगल जैसी कंपनी भी इससे डरने पर क्यों मजबूर है? और वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि आने वाले वक्त में इस चैट बोट की वजह से बुरी तरह इफेक्ट होने वाली हैं? आज की इस वीडियो में हम इस सारे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हाई फाई टीवी पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, शायद स्टीफन हॉकिंग की प्रेडिक्शंस हमें सच्ची साबित होती दिखाई दे रही हैं। उन्होंने अपनी मौत से कबल कहा था कि आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि उसके सामने ह्यूमन इंटेलिजेंस बच्चों का खेल लगेगा। इन शॉर्ट, उनका कहना ये था कि रोबोट्स ह्यूमन पर हावी हो जाएंगे, और शायद इस जंग का आगाज अब हो चुका है। 1997 में इस छोटे से कमरे से गूगल सर्च इंजन को पहली बार लॉन्च किया गया था। गूगल की 20 सालों से भी ज़्यादा इंटरनेट पर राज करने की सबसे बड़ी वजह फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट हैं। पूरी दुनिया में जितने भी सर्चेज होते हैं उनमें 90% गूगल पर ही किए जाते हैं। मूवी रिव्यू सर्च करना हो, रेसिपी या फिर स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना हो, हर कोई सिर्फ गूगल का ही इस्तेमाल करता रहा है। वैसे तो जीमेल, यूट्यूब और एडवर्ड्स समेत गूगल की कई और भी चाइल्ड कंपनीज हैं, लेकिन इनकी आमदनी का लगभग 60% हिस्सा इनको सर्च इंजन से जनरेट होता है। आज गूगल एम्पायर्स की कुल मालियत 1.15 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। फिर अब गूगल को इतनी अनसिक्योरिटी फील हो रही है कि उनको इंटरनल रेड कोड जारी करना पड़ गया। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल की मैनेजमेंट ने रातों रात मशहूर होने वाले चैट जीपीटी एआई प्रोग्राम की वजह से इंटरनली अपने एम्प्लॉयज़ को अलर्ट किया है। चैट जीपीटी असल में एक एआई आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस चैट बोट है जो कि बिल्कुल किसी इंसान की तरह आपसे बात करता है। इससे जो भी सवाल किया जाए ये फट से उसका जवाब देने की काबिलियत रखता है। लेकिन ये काम तो गूगल भी करता है, तो फिर इस पर इतनी परेशानी वाली बात क्या है? सिर्फ तेज़ी से रिप्लाई करना गूगल के लिए मसला नहीं है, बल्कि परेशानी वाली बात तो ये है कि गूगल पर हमें इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए कई वेबसाइट्स को विजिट करना पड़ता है, और जब तक हमें सही इंफॉर्मेशन मिलती है हम कई दर्जनों वेबसाइट्स और आर्टिकल पढ़ चुके होते हैं। लेकिन ये चैटबॉट सारी इंफॉर्मेशन चैट के दौरान ही डिटेल में बता देता है। फिर चाहे मैथमेटिक्स या फिजिक्स की कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हों या फिर प्रोग्रामिंग के दौरान गलत कोड की करेक्शन करानी हो, हत्ता कि ये सिर्फ 1 सेकंड में पूरा सोर्स कोड भी बनाने की काबिलियत रखता है। ये चैट जीपीटी के वो चंद फीचर्स हैं जो कि किसी और वेब सर्विस पे नहीं मिलते। अगर ये कहा जाए कि चैट जीपीटी एक हाईली क्वालिफाइड टीचर है तो ये गलत नहीं होगा। ये सारी माइंड ब्लोइंग फैसिलिटीज़ देकर चैट जीपीटी ने रातों रात दुनिया भर की अटेंशन घेर ली। सिर्फ 2 महीनों के टाइम फ्रेम में 10 करोड़ यूज़र ने ये सर्विस इस्तेमाल करना शुरू कर दी। यानी अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो यूज़र चैट जीपीटी ने सिर्फ 2 महीनों में बनाए थे उतने यूज़र टिकटॉक को बनाने में 9 महीने, इंस्टाग्राम को 30, उबर और गूगल ट्रांसलेट को 70 महीनों से भी ज़्यादा लग गए थे। जैसा कि हमने पीछे जाना कि गूगल की आमदनी का 60% हिस्सा सर्च इंजन पे ही डिपेंडेंट है, और चैट जीपीटी की ये मकबूलियत गूगल सर्च के लिए खतरा बन चुकी थी। फिर एक और बात भी है जो कि गूगल को मुसलसल सताए जा रही है, और वो है चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी। जी हाँ, इसको बनाया तो ओपन एआई ने है, लेकिन ओपन एआई के पीछे हाथ माइक्रोसॉफ्ट का है। वही माइक्रोसॉफ्ट जिसका अपना सर्च इंजन बिंग के नाम से मशहूर है। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $1 अरब इन्वेस्ट किए थे, और तब से लेकर ये दोनों कंपनीज एक साथ मिलकर दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रही हैं, जिसमें से एक ऐसा प्रोजेक्ट्स भी है जो कि एआई बोट की मदद से आपकी पसंद का इमेज जनरेट कर सकता है। इस प्रोजेक्ट्स को डाली का नाम दिया गया है। चैट जीपीटी और डाली की कामयाबी के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंसमेंट की है
कि वो इन सर्विसेज को अपने बिंग सर्च इंजन में इंटीग्रेट करने वाले हैं, और ये बात गूगल के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। हम सब जानते हैं कि आईटी की दुनिया में जो अच्छी सर्विस देगा, यूजर जो सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर होते हैं, वो आसानी से इधर शिफ्ट हो जाते हैं। अगर गूगल को अपना सर्च इंजन मॉडल बिजनेस बचाना है तो उनको जल्द ही कुछ करना होगा। दिसंबर 2022 में गूगल ने कोड रेड इशू किया था, और उसके ठीक 1.5 महीने के बाद अब गूगल ने अनाउंस किया है कि चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए उन्होंने बार्ड नामी एक एआई बोट पर काम शुरू कर दिया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक ब्लॉग पोस्ट में इशारा दिया है कि उनका एआई बोट चैट जीपीटी से ज़्यादा होशियार होने वाला है, यानी अनकरीब दोनों एआई बोट्स एक दूसरे के मुकाबले में आने वाले हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक बड़ी एआई वॉर की स्टार्टिंग है। एआई बोट सिर्फ अपने अंदर फीड की गई इंफॉर्मेशन को हम तक नहीं पहुंचाते, बल्कि इनके अंदर एक तरह से सोचने की काबिलियत भी होती है। जिस तरह ह्यूमन इंटेलिजेंस वक्त और एक्सपीरियंस के साथ साथ इम्प्रूव होती जाती है, इस तरह इन बोट्स की इंटेलिजेंस भी वक्त के साथ साथ मैच्योर होती जाती है। फिलहाल तो इनके अंदर फीलिंग्स नहीं हैं, लेकिन ये पॉसिबल है कि आने वाले वक्त में इनके अंदर फीलिंग्स भी पैदा हो जाएं, जो कि शायद इस दुनिया के लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है। चैट जीपीटी और एआई चैट बोट्स के जहां इंसानों के लिए बहुत फ़ायदे हैं, वहीं इसके नुकसानात भी बेशुमार हैं। इनमें सबसे बड़ा नुकसान हम इंसानों को ही होगा, जिसमें राइटर्स, प्रोग्रामर्स और कॉल सेंटर इंडस्ट्रीज शामिल हैं। सबसे पहले तो इंसान का ब्रेन, जो कि वैसे ही आजकल सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन की वजह से वैसे ही इस्तेमाल नहीं होता, उसको अब और ज़्यादा जंग लगने वाला है। चैट जीपीटी सिर्फ चंद सेकंड्स में कोई भी प्रोग्रामिंग कोड बना सकता है। ना सिर्फ इतना, बल्कि उसी प्रोग्रामिंग कोड में मज़ीद चेंजिंग्स भी कर सकता है और किसी एग्जैक्टिंग कोड में से गलतियां भी निकाल सकता है। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग्स और रिसर्च पेपर लिखने वालों को भी अपनी जॉब स्विच करना पड़ सकती हैं, क्योंकि जो काम दिनों और महीनों में किया जाता था, अब वो सिर्फ चंद सेकंड्स में हो जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जहां एक्सेस बहुत आसान हो जाएगा, वहीं दुनिया में करोड़ों लोग जॉबलेस भी हो जाएंगे। उम्मीद है कि हाई फाई टीवी की ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली फैंटास्टिक वीडियो में।